pasaste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. डॉन पाब्लो, मैं अपने लोगों की और मेरी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, पर आप तो देख ही सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारा कंफ्यूजन नाम की वजह से हुआ है। आई एम वेरी सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। क्या चल रहा है मॉल? तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? लगभग तैयार है। तैयार है? बिल्कुल। चेली ने तुम्हें यह सब बहुत अच्छे से सिखाया है ना? ये बताओ डायनामाइट तैयार हुआ कि नहीं? बॉस। एक काम करो, उस दूसरे बैरल को भी डायनामाइट से भर दो, उसे भी वहाँ रख देंगे, पूरे इलाके को उड़ाएंगे। ठीक है। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो आ रहा है? हाँ भाई वो आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो मेरा पार्टनर क्यों है ना? वो इस चीज में चैंपियन है। चलो अभी देख। अच्छा तुम्हारे सिर को क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल गंजे हो गए हो यार। कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सच में इसका इलाज कराना चाहिए। कैसा रहा भाई? लो ये आ गया, ये पैसे लेकर आ गया। मुबारक हो। क्या बात। कितने दिन बाद हरियाली देखी मेरे भाई, पूरा प्लेन भर के। सुनो तो मजा आ रहा है। गर्मा गर्म नोट है, कड़क। मुझे इसकी सुगंध मालूम है, सालों से सुनता है। जन्नत है जन्नत, पूरा प्लेन भर के। प्लेन भर कर। क्या बात है। होटल ट्रांस अटलांटिक ले चलो। हाँ ठीक है सर। स्वीट नंबर 1803 ना? एक मिनट सर। अब आप जा सकते हैं। क्या हाल चाल सर? देखो पाब्लो, तुम मुझे बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे बुरा मत मानो यार, हर बात पर कंप्लेन करना अच्छी बात नहीं है। चलो आओ, तो मेरे मेन पॉलिटिकल एडवाइजर हो, गले मिलो। देखो पाब्लो, अब अगर हमारे बीच दोस्ती की जगह सिर्फ जान पहचान रहे तो अच्छा है। अरे हम दोस्त नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। हेलो मिस्टर सैंटोरिनी। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ। स्कॉच लेंगे? प्लीज लीजिए, शर्माइए मत। ठीक है। ऑन द रॉक्स। मुझे आज ही बोगोता लौटना पड़ेगा। अब जब हम लोग सबके सब यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चलो बोलो। ठीक है। 7 अगस्त को सीजर गवीरिया इस देश का नया प्रेसिडेंट बन जाएगा और इससे तुम्हारे लिए हालात भी बदल जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के बारे में वो जो सारी बात, वो जो वोटिंग वगैरह होने वाली थी, उसके लिए उसका क्या हो रहा है? लोगों ने बैलेट बॉक्सेस से इसका सपोर्ट किया है। अब हमें सिर्फ गवीरिया के शपथ लेने का इंतजार करना है, फिर चाहे वो इलेक्शन करवा दे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए किसी को भी इंचार्ज बना दे। मुझे थोड़ा खुल के समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कोलंबिया के लोगों ने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल मिलनी होगी। पर मैं श्योर हूं कि वो दे देंगे, मैं गारंटी लेता हूं। चलो फिर ठीक है, तब तक हम रुक जाते हैं। जब तक इस वोटिंग पर फैसला लेने वाले लोगों की आपस में मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक हम लोग रुक जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना काम चालू करेंगे और किसी भी कोलंबियन को यूएस एक्स्ट्राडाइट करने की पॉसिबिलिटी को खत्म करवा देंगे।
मैं तुम सब लोगों को वार्न भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे ही जो सड़कों पर घूमते रहते हो ना, ये बंद करो। वैसी जगहों पर जाने से परहेज करो जहाँ पे तुम लोगों को बुलाया नहीं गया, क्योंकि आज के बाद से यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और उनसे हम लोगों को बच के रहना होगा। अभी हम लोगों में से कोई भी अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेगा तो फिर हम लोगों की हालत बिगड़ सकती है। पाब्लो, एक बहुत ही बड़े पोस्ट वॉर राइटर ने कहा था कि नफरत एक ड्रग एडिक्ट के नशे से भी ज्यादा खराब है। वो न कभी पूरा होता है ना खत्म होता है। और सच कहूं तो ये जो बॉम्ब इश्यू है ये। हाँ, तो मेरी बात सुन लो सैंतो, तुम बिल्कुल सही करो, मुझे नफरत का नशा है। लेकिन अभी इस वक्त हम बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं। बॉम्ब में और बॉम्ब के धमाकों में फर्क होता है। बॉम्ब के धमाकों से हम लोग प्रेसिडेंट वर्गास को गुड बाय कहेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जगह लेने वाले प्रेसिडेंट मिस्टर सीजर गवेरिया का स्वागत भी बॉम्ब के धमाके के साथ ही करेंगे। उन सबको ये पता चलना चाहिए कि उनका सामना किससे हो रहा है। ये बहुत जरूरी है सबके लिए, तुम्हारे नहीं लिए। पाब्लो, अब चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं अब किसी की भी बात नहीं सुनने वाला हूँ सैंतोरिनी। बेहतर होगा कि मेरी बात समझने की कोशिश तुम लोग करो। मैं इस देश के लोगों को इतना ज्यादा डरा दूंगा कि लोग मेरे नाम से भी थर थर कांपेंगे। सरकार तो खुद मेरे सामने चल कर आएगी, और वो सिर्फ चल कर नहीं आएगी बल्कि घुटने टेक करके वो मेरे सामने नेगोशिएट करेगी, और उसके बाद मैं उन लोगों के सामने अपने कंडीशंस रखूंगा और उन्हें मेरी हर बात माननी होगी। पाब्लो, मुझे लगता है कि आइडिया बिल्कुल सही है, पर एक बात बताओ कि तुम उस प्लान को कब शुरू करने वाले हो जो हमने साथ में डिस्कस किया था? अच्छा वो, हाँ। क्या तुम कौन से प्लान की बात कर रहे हो? चलो जिद करते हो तो बताता हूँ। मिस्टर फल्काओ, क्योंकि वो कोलंबिया और मेडलिन के ओलिगार्की के सदस्य हैं, जो यहाँ के तमाम बड़े पॉलिटिशियंस को जानते हैं, जो यहाँ के रईस कारोबारियों को जानते हैं, मीडिया पर्सनल्स को जानते हैं, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी मामले में इंटरफेयर करते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि वो पूरी तफसील के साथ एक लिस्ट बना करके मेरे सामने लाएं, वैसे लोगों की जिन्हें हमें किडनैप करना चाहिए। आप जरा एक तरफ हो जाइए प्लीज, मेरी मदद करिए। हाँ, इसे उठाइए, यहाँ पर आइए। यहाँ से ले जाओ उसे, ले जाओ, जल्दी करो, वहाँ पर कोई है? हाँ, अंदर जाओ, अंदर। उठाइए इसे। ओह माय वहाँ गॉड, पे एक छोटी बच्ची, उसे लेकर आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, एम्बुलेंस पे, जल्दी, कम ऑन, हर कम ऑन, जगह कम ऑन। तबाही। बेचारे गरीब, इनकी मौत ऐसी लिखी थी। सुनिए भाई उसे साहब, उठाओ, उसे उठाओ। आप पीछे आइए। किस तरह के लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा? मेरी मदद कीजिए, गाड़ी स्टार्ट करो। इस एम्बुलेंस को जाने दो, जल्दी करो, जल्दी करो। बच्चों की जान खतरे में है, किसी जल्दी जाओ। नजदीक के हॉस्पिटल ही लेकर जाना, ठीक है? हाँ, कोई क्या और जाकर करेगा? सब जगह देखो। मेडलिन में बैठा एक पागल पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है और हर तबके के लोगों को मारना चाहता है। उस पागल आदमी को हो क्या गया है? रिलैक्स सुसान, शांत हो जाओ। हमें काफी सारी फुटेजेस रिकॉर्ड करनी है। अगर तुम ऐसे अपसेट हो जाओगी तो हम काम कैसे हाँ करेंगे? हाँ हाँ, हमें लोगों को इस तबाही का मंजर तो दिखाना ही होगा। ये लो। ये बहुत बुरा है। चलो काम शुरू करते हैं। एक मिनट रुको। शुरू करें? हाँ चलो। ठीक है, 3, 2, 1। देश की सड़कों पर आतंक ने फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, और आज बोगोता के क्विरिगुआ इलाके की बारी थी, जहां डायनामाइट से भरी हुई एक कार में अभी अभी बम धमाका हुआ है। ये जगह मासूम लोगों से भरी हुई थी, जिन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि दिन के उजाले में उनकी जिंदगी उन्हें इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने तो बम के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि भूकंप आया है और हर चीज अपनी जगह से गिर रही थी। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे थे। मैं भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। ठीक है कर्नल, मैं आपको खबर देता रहूंगा। बोगोता के ब्लास्ट के बाद उन्हें मुझसे रिजल्ट्स चाहिए। कर्नल देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। ये जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा क्या है? दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि किडनैपिंग और बोगोता वाले बम धमाके में किसी गॉडफादर का नाम आ रहा है। तो इसमें अजीब बात क्या है? देखिए, इसमें अजीब बात यह है कि इससे पहले हमने ये नाम कभी नहीं सुना। एक और नाम सामने आ रहा है और वो नाम है अंकल पेपे। ये नाम। हेलो। तो कर्नल, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज पाब्लो फिर बच गया, क्योंकि हम जिस पाब्लो को पकड़ने गए थे वो व्हील चेयर में बैठा हुआ पाब्लो निकला। हमें देखकर तो लगभग उसका हार्ट फेल हो ही गया था। मार्टिन, तुम्हें लगता है कि ये गॉडफादर पाब्लो एस्कोबार हो सकता है? कर्नल, हाँ बेशक बिल्कुल हो सकता है, या फिर
उनकी ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड इन कमांड हो सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है लेफ्टिनेंट, तो एक काम करो, अमेरिका से कहो कि हमें इस गॉडफादर की एग्जैक्ट लोकेशन दे। देखिए कर्नल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लोग किसी लैंडलाइन से बात कर रहे हैं और इसका नंबर है 2123526। ठीक है, फिर कर दो, कर दो। रेडी, दूसरा फ्यूज भी लग गया है। बहुत बढ़िया। अब सिर्फ मिगेल यहाँ आ जाए जल्दी से, है ना? मिगेल मोरेनो नहीं आने वाला, मैं कह देता हूँ। वो कोर्दोबा में अपने काम में बिजी है, उसके पास मेडलिन आने के लिए टाइम नहीं है। ये सारी बकवास मुझे मत सुनाओ, ये सिर्फ बहाना है। वो यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। देखो पाब्लो, तुम फ्रेडी पेरेया के बारे में जो सोच रहे हो वो गलत भी तो हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि मिगेल को इस बारे में पता ही ना हो। हाँ चलो ठीक है, इसलिए तो मैंने उसे बुलाया कि सामने आकर के सारी बात साफ कर दी कि माजरा क्या, इसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। रहने दो पेड्रो, तुम्हें तो पता ही है कि एक बार जो बात पाब्लो के दिमाग में घुस गई फिर उसे कोई नहीं निकालता, जैसे वो काली वाला मामला। ये कौन सा मामला है? ये काली के साथ का क्या मामला है? तुम अब भी वो पुरानी बात नहीं भूले हो क्या? देखो, हम लोग चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाए, मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता हूँ कि वो लोग मेरे जाने दुश्मन है और हमेशा रहेंगे और मेरा बदला भी उनसे पूरा नहीं हुआ है। लेकिन तुम बहुत ही जिद्दी इंसान हो पाब्लो। तुम एक लड़ाई खत्म नहीं करते और बाकी दो शुरू कर देते हो। तुमने उस दिन मुझसे खुद ही ये बात कही थी पेड्रो कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व किया करूं, और जब मैं वही कर रहा हूं तो फिर क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? और मैं तुमसे भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से सॉल्व करने दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या समझूं कि आने वाले वक्त में और भी धमाके होंगे? हाँ हाँ, हम सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ सब ठीक है, चलो ठीक है, बाद में बात करें। यहाँ मेरी मदद करो, सुनो, हेलो, यहाँ पर इसे उठाने में। क्यूरीगुआ के बाद अभी अभी एक और कार बॉम्ब धमाका हुआ है जिसमें अब तक 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं और करीब 180 घायल हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतनी क्रूरता, उन्हें किसी की जिंदगी की परवाह ही नहीं है। हर दिन लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बूढ़ों पर भी इन्हें तरस नहीं आता। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना भी बेरहम हो सकता है। मुझे लगता है आप ये न्यूज प्लूटो न्यूज कास्ट में रजिस्टर कीजिए। हमें यहाँ इस मैगजीन में कुछ नहीं करना चाहिए, इससे उसके पागलपन को ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ ठीक है, लेकिन हमें हालात को सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा ना। हम हाथ से सूरज की रोशनी को तो नहीं रोक सकते। लेकिन आप कर भी कह सकते हैं मिसेस डायना, आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है पाब्लो एस्कोबार को क्या हो गया है? पता नहीं। वो सरकार को डरा धमका रहा है। वो दरअसल चाहता है कि सरकार उसके साथ समझौता कर ले, लेकिन कुछ भी करके हमें इसका उपाय तो ढूंढना ही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ने इनकार किया है, वो नेगोशिएशन नहीं करेंगे। नहीं, उसे अपनी सोच बदलनी होगी। एस्कोबार जानता है कि वो गलत है। मुझे लगता है कि सीजर गवीरिया की शपथ लेने तक हमें इंतजार करना होगा। आपको ऐसा लगता है? या फिर जब पब्लिक को आवाज उठाने का होश आ जाए। लेकिन इस बीच हम लोग न्यूज रिपोर्टिंग तो करते ही रहेंगे। न्यूज और मैगजीन्स के जरिए ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा आगिरे, हम पुलिस वाले होकर यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में एक नंबर से जुड़ा एड्रेस लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। जब हम चिली को ढूंढ रहे थे तब उन्होंने दिया था कर्नल, पता नहीं आज देंगे कि नहीं, लेकिन डोंट वरी, उन्हें हमें देना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप ही हैं नंबरिंग मैनेजर? जी हाँ, मैं हूँ, बोलिए। मैं हूँ कर्नल मार्टिन पाबोन, नेशनल पुलिस ग्रुप से। मुझे आपके एक एम्प्लॉय ने बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए एक नंबर का एड्रेस जानने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी।
प्लीज कर्नल, आप नाराज मत होइए। आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। पहले आप बैठ जाइए, मुझे वो नंबर दीजिए, मैं आपको एड्रेस देता हूं। तुमने म्यूजिक लगाया। साथ में कुछ पीने के लिए है भी या नहीं? बिल्कुल है, ये लो स्कॉच। थैंक यू माय डार्लिंग। आज हम लोग पार्टी करेंगे तुम्हारे वापस आने की खुशी में। तुम्हारे लिए। चीयर्स। तुम डांस नहीं करोगे? हाँ जरूर। लाओ। इसे हटा। हाँ ठीक है, उतारती हूँ कितनी बार कहा हील्स मत पहना करो, मुझसे लंबी लगती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। सब जल्दी बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल रहे हैं। इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना? मैं चाहती हूँ ये पल कभी रुके ही ना। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आखिर ये हालात कब खत्म होंगे? हाँ? कब होंगे हनी? तुम मेरे साथ रहना कब शुरू करोगे? बोलो ना डार्लिंग। बहुत जल्द, बहुत जल्दी हम आजाद होने वाले हैं। हम अपने पैसों से ऐश की जिंदगी जी पाएंगे। मैंने इतने सालों में बहुत पैसे कमाए हैं। एक बात बोलूं? बोलो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश हमारे पास कुछ न होता। हम गरीब होते, कम से कम आजादी की जिंदगी तो बसर कर सकते ना। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे अंग अंग से प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। और तुम? I love you। तुम हमेशा हर हाल में इसी तरह मुझे प्यार करती रहोगी ना? बोलो ना, प्यार करोगी ना? मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। I love you गोंजालो। अब हमें माँ बाप बनना चाहिए। बताओ क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। चलो चलो, जाओ घेर लो। चलो चलो चलो। बच्चों को पीछे करो। मैडम ये लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मारेंगे कि नहीं ना? मैम मुझे छुपा लीजिए, मुझे घर जाना है। लगता है हम गलत एड्रेस पे आ गए। मिस पावला, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। आप तैयार हैं? जब मैं कहूं तब टेक कीजिएगा। ओके, 3, 2, 1। इस वक्त हम काली शहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां कुछ समय पहले ही नरसंहार किया गया है। अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। सर बताइए कि आपको इस बारे में कब पता चला कि मिस्टर जेरार्डो करेरा को किडनैप करने की कोशिश की गई है? वैसे उस वक्त जो कुछ हुआ मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा था। ड्रग स्टोर के पास भी एक धमाका हुआ है। ओके, चलो 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 चलो। ये सब हो क्या रहा है इस देश में? रोनाल्ड
इस देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है मिस्टर गैविरिया। कार बॉम्ब्स, किडनैपिंग्स, मर्डर्स, शहरों में हो रहे दंगे फसाद, ये पैरामिलिट्री ग्रुप्स। मेरी जानकारी कहती है कि काली में जो हुआ उसके लिए एस्कोबार जिम्मेदार है। एस्कोबार का काली के लोगों के साथ पुराना झगड़ा था। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं मिस्टर गैविरिया, लेकिन पिछले 4 सालों में हम सब ने जो कुछ देखा है, मुझे लगता है कि आपके पावर में आने के बाद एस्कोबार के साथ हालात ज्यादा बेहतर होते आप जाएंगे। मिस्टर लुइस कार्लोस गेलन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मेडलिन कार्टेल के सबसे बड़े दुश्मन थे। मैं इन सब बातों से अनजान हूं मिस्टर बेदोया। हम काफी दिनों से प्लान कर रहे हैं कि सो कॉल्ड एक्स्ट्राडिटेबल ग्रुप्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सिचुएशन साफ है, लेकिन उतना आसान नहीं। ये समस्या या तो वकील या पुलिस वालों से ही हल होगी। हमने लड़ने का फैसला किया था और मेरी सरकार भी ऐसा ही कुछ करेगी। गैलन के हत्यारों के साथ किसी भी सूरत में नेगोशिएट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आप अपना पहला बम धमाका सुनेंगे, जब आप अपने किसी मिनिस्टर के फ्यूनरल पर जाएंगे, जब आपको पहली बार किसी बड़े आदमी के किडनैप के बारे में पता चलेगा, जब आप इस हिंसा को खत्म करने के लिए लोगों की आवाजें सुनेंगे कि और निर्दोष लोग ना मारे जाएं, उस दिन मिस्टर गवीरिया आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज क्या बात है, बहुत प्यार बरसा रहे हो। पता नहीं, शायद इसलिए कि आज मैं तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों का दीवाना हूँ। सच में? तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाता था? सब कुछ याद है मुझे। अच्छा चलो बताओ। मेडलिन की में सबसे सुंदर आंखों वाली राजकुमारी। फिर मैं एक आंख पर किस करता था, और फिर दूसरी आंख पर, और उसके बाद होंठों पर। तुम अब मेरे साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिताते हो? तुम भी तो मुझसे प्यार से बात नहीं करती हो। मैं तो हमेशा तुमसे प्यार से ही बात अरे करती हूँ। छोड़ो। तुम बहुत चालाक हो, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ओह डार्लिंग, क्या बात है, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? मुझे खुद नहीं मालूम कि क्यों खुश हूँ मैं। बोलो ना क्यों हो। पता नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी मौका देती है और आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट वापस आ जाती है। सच कह रहा हूँ मैं। क्या बात है, आज तो किसी कवि की तरह बातें कर रहे हो। बताओ ना। हाँ तो ये बात तो है ना। अब इस वक्त मैं तुम्हारी बाहों में हूँ तो फिर कवियों जैसी बातें मैं क्या किसी और के सामने करूंगा? अच्छा ठीक है, करते रहो। क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्यार कर लूं? पहले तुम बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम इतने कुछ खुश नहीं क्यों हो, चल रहा। बोलो। हमें पता चल गया, तुमने जानबूझकर हमें गलत एड्रेस दिया था, है ना? लेकिन सिस्टम में तो यही रजिस्टर्ड है। अगर ये गलत है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। या फिर ऐसा है कि ये करने के लिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी ने आपको पैसे दिए हैं? बिल्कुल नहीं कर्नल, बिल्कुल नहीं। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है कर्नल। अगीरे, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ो। ये मेरा ऑर्डर है अगीरे। देखो मेरे दोस्त, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि अगीरे बिल्कुल सही कह रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हो क्या रहा है। 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, या फिर दूसरा, एस्कोबार के लोग तुम्हें मार देंगे, है ना? क्यों ना हम एक समझौता कर लेते हैं? मेरे साथ ईमानदारी से बात करो और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की हिफाजत करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच कहना होगा। क्या ये मंजूर है? बोलो, क्या करना चाहते हो? हमारे देश ने इतिहास के सबसे मुश्किल और हिंसक चुनाव अभियान को पूरा कर दिखाया है। हिंसा द्वारा हमारी वैल्यूज, हमारे सिद्धांतों, हमारा लोकतंत्र और हमारी आजादी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। हमने अपने अच्छे और कम उम्र के नेताओं के साथ कोलंबिया के हजारों बेकसूर लोगों को भी गवा दिया। इस हिंसा ने कोलंबिया के हर नागरिक को किसी न किसी तरह अपना शिकार बनाया है।
और देश के सहने की शक्ति को आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंसा करने वाले ये भूल गए कि देश की जनता मुसीबतों का सामना दिलेरी से करना जानती है। इन मौतों और दर्द के बावजूद जीने की चाहत और बढ़ जाती है। इतने बम धमाकों के बावजूद कोलंबिया के लोगों ने पूरे जोश से अपने वोट दिए और इस देश के इस नई सरकार के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अब तुम क्या करने जा रहे हो? अब एक नया आदमी इस देश का प्रेसिडेंट है। क्या तुम पीस के लिए उनसे बातचीत करने वाले हो ताकि हमें भी शांति से जीने का मौका मिले? बताओ क्या करने वाले हो पाब्लो? क्या सोचा है तुमने? माँ क्या सोचा, मैं क्या बताऊँ अब? ये जो शांति की बात हो रही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। आप मुझे बचपन से जानते हैं, मैं जब भी कोई बात करता हूँ उसके पीछे मकसद शांति ही होता है। और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शांति से रहें, हमारे देश में शांति हो, सुकून हो। इससे अच्छी बात भला और क्या होगी? और हमने सरकार से भी यही कहा। अब अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो फिर ठीक है, वरना फिर वही सारी किडनैपिंग्स होंगी, बम के धमाके होंगे, लोगों की जाने जाएंगे। क्या तुम फादर रेइस के इंटरव्यू के लिए मेरे साथ आना चाहोगी? जरूर मिसेस डायना, पर अचानक ये सब क्यों? अभी कुछ देर पहले एक आदमी और एक औरत मेरे पास आए थे और बोल रहे थे कि फादर रेइस की तरफ से आए हैं और वो चाहते थे कि हम उनका इंटरव्यू लें। उन दोनों के यहाँ आने का यही मकसद था, इसलिए तुमसे पूछने चली आई। आपको यकीन है वो गुरिल्लास ही हैं? और कौन हो सकता है? हम लोगों के बीच जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग में हमने एक ही चीज पर ध्यान दिया है, वो कैसे दिखते हैं, क्या इशारे करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिससे ये श्योर हो जाए कि वो किसी ग्रुप के लोग हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि ये गुरिल्लास के ही लोग हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आपके साथ आऊंगी और ये अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट होगी। अगर हमने MR20 के लिए जो सोचा है उसे पूरा किया तो मुझे लगता है कि देश में शांति की पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है ना? हाँ। हेलो डायना, तुरबाई को फोन देना जरा। हाँ 1 मिनट प्लीज, लीजिए, आपके लिए। हेलो, मैं आपको फादर रईस का मैसेज फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि आप उनका इंटरव्यू लें और इसीलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को आपसे बात करने के लिए भेजा है। हाँ जरूर, मुझे लगता है कि इंटरव्यू से पहले हमें मिलकर सब अरेंजमेंट्स कर लेनी चाहिए। किडनैपिंग के नाम से ही डर लगता है मुझे ये सब बहुत खतरनाक लगता है पापा। नहीं 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 नहीं, ये ठीक है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम काफी लोगों को अपने कब्जे में रख सकते हो, उन्हें खिला सकते हो, लेकिन फिर भी ये गलत ही है ना? हाँ, नहीं, सच तो ये है कि या तो वो लोग मारे जाएंगे या फिर तुम्हें कुछ हो सकता है। बस इसी बात का खतरा है। बंद करिए आंटी अपना बेकार का भाषण, मेरी बात सुनिए। सरकार को मनाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा हथियार अगर कोई है तो वो है किडनैपिंग, समझ गई ना? नहीं, तुम मेरी बात सुनो गुंजालो, तुम दोनों हमेशा मेरी बात का उल्टा सीधा जवाब देते हो। तुम्हें मेरी इज्जत का कोई लिहाज ही नहीं है। तुम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। तुमने सुना ना गुंजालो ने अभी अभी क्या कहा? ओके भाई, मैं तो निकल रहा हूँ। अच्छा गुंजालो, अब तुम उधर जा ही रहे तो जरा मेरा काम भी कर दो। मॉम को तुम अपने साथ ले जाओ और इनकी थोड़ी सी मदद कर दो। पहले तो इन्हें सुपरमार्केट ले जाओ, वहाँ पर जब ये शॉपिंग कर ले तो फिर इन्हें चर्च ले जाना और फिर वहाँ से किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट के पास मेरे बच्चे? क्या भाई, मैं आंटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पापा को यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती थी? आपको शर्म नहीं आती होगी और इसके अलावा मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। गुंजालो, अब क्या हो गया आंटी? ऊपर वाला हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। हाँ, और सर अपना हुलिया ठीक करो। कैसे ठीक रहते है, हो तुम? ठीक हूँ। देखो तुम्हारे गंजेपन की वजह से तुम्हारी पर्सनालिटी और निखर गई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। टोपी मत पहना करो। अच्छा गुंजालो। अरे भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? इस महीने से मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ज्यादा पैसे दूं। तुम कौन हो पैसे देने वाले? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, समझे? मैं अपने खुद के लिए काम करता हूँ। इस मोटे के लिए मैं काम क्यों करूँ? बिल्कुल कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुना तुमने, कभी नहीं हो सकता ऐसा। कंजूस क्या है? अबे तू कंजूस है। सुन लो इसका, आराम से जाना, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चार्ली टू अल्फा, आगे सब ठीक है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सुनो दोस्त, मुझे जरा आगे तक छोड़ दोगे? कहाँ जाएगा? डाउनटाउन। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज बची नहीं आजकल दुनिया में। रुको रुको रुको, लगता है मुझे डॉन गोंजालो के साथ जाना पड़ेगा। गाड़ी रुकाओ, चलो।
को मालूम भी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है बॉस, बेहतर यही होगा कि मैं आपके साथ चलूं। चलो रिचर्ड, चलते हैं। रेडी? रिचर्ड, ये लो चाबी और इस गाड़ी को पार्क कर दो। अब मैं इसी तरह अपनी कमाई करूंगा। क्या सच में? मजाक कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी या किसी और की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। फिर मिलेंगे। हाँ बॉस। कर्नल, खबर यह है कि शिकार अपने घर के अंदर जा चुका है। ये प्रपोजल मेरी समझ में नहीं आया। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि इस एक्स्ट्राडेटेबल ग्रुप की पहुंच कहां तक है। ये बात आप अपनी कैंपेनिंग के और मैं पिछली सरकार के टाइम से जानता हूं। अब जब आपकी सरकार पावर में आ गई है तो मुझे लगता है कि इससे पहले कोई और वारदात हो, मैडलिन कार्टेल को मैसेज भेजने का ये सही टाइम होगा। और इस मैसेज में उन्हें सरेंडर करने को कहना होगा? बिल्कुल। एक हुक्मनामे के जरिए उन्हें ये ऑर्डर जारी कर दीजिए कि वो सरेंडर करें, और अगर ऐसा वो करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। उनसे मुकाबला करने का हमारे पास एक ही हथियार है और वो है एक्स्ट्राडिशन। दैट्स राइट। उन्हें समझाने का हमारे पास यही तरीका है कि हमारी दिलचस्पी उन्हें एक्स्ट्राडाइट करने में नहीं, दंगा फसाद रोकने में है। मिस्टर प्रेसिडेंट, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या बात है, बोलिए जनरल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग मैडलिन कार्टेल के लोगों में से एक के खिलाफ इस वक्त एक अंडरकवर ऑपरेशन चला रहे हैं। कैसी हो डार्लिंग? ठीक हूँ डार्लिंग। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या बना रही हूँ। क्या बना रही हो भाई? हाँ मुझे पता है ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। अच्छा, ऐसा क्या? क्योंकि मैंने सोचा जितने दिन तुम छिपे रहे उतने दिन तुमने अच्छा खाना नहीं खाया होगा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ की स्ट्यू ज्यादा पसंद है। ओह क्या कर रहे हो डार्लिंग? चारों तरफ फैल जाओ, किसी को शक ना हो, समझ गए? कैसे हो मेरे भाई? काफी दिनों बाद आए हो। वैसे अच्छा हुआ कम से कम हाथ हो गया, क्योंकि मेरे फोन में डायल टोन नहीं आ रही है। फिक्र मत कीजिए सर, आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक करने आए। बहुत खूब, ठीक है। स्कॉच कहाँ है? हाँ वहाँ है, जाकर बना लो ना डार्लिंग। एक और किस्सा। अभी आता हूँ। ओके। आओ, क्या करते हो? काली के कुत्ते आ गए। लानत इनके हाथ आने से अच्छा मैं मरी जाऊं। अगीरे वहाँ क्या चल रहा है बताओ। हम हालात का जायजा ले रहे हैं सर, पर मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वो यहाँ अकेला है। तो इंतजार किस बात का है, हमला करो उस पे। ओके सर, चलो चलो, हमला करने का वक्त हो गया, चलो जल्दी करो। जल्दी लाओ मुझे तो। सब आ जाओ। क्लॉडिया, क्लॉडिया, क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ ऊपर जाकर छिप ये जाओ। तुम क्या कर रहे हो डार्लिंग? जल्दी जाओ और जाकर ऊपर छिप जाओ। जाओ, जाओ कह रहा हूँ ना, जाओ ऊपर जाओ। कम ऑन सालों, कमीनों सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आओ। कवर करो, अंदर चलो।
कंग्रेचुलेशंस, बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, हमने कर दिखाया। मिस्टर प्रेसिडेंट, बस करो, तुम तुम्हारे किस्से में लाल हो गई कभी भी खत्म नहीं होता। जोर से चाटा मारा ना, लाल हो गई थी गाल। सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस करो, हंसते हंसते पेट दुखने लगा है। क्या? डॉन गोंजालो का एनकाउंटर हो गया। अभी अभी प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मिस्टर सीसर गवेरिया ने देश को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मेडलिन पुलिस की एलिट फोर्स ने गोंजालो गवेरिया और फ्लैंक को मार दिया है। गोंजालो गवेरिया पाब्लो एस्कोबार का कजिन था। वो एक तरह से पाब्लो का दायां हाथ था और मेडलिन कार्टेल के एक्स्ट्राडाइटेबल ग्रुप का खास सदस्य था। शांत हो जाओ पाब्लो। कैसे शांत हो जाओ पेलुचो, कैसे शांत हो जाओ? देख नहीं रहे हो ये साले मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं? गोंजालो को मार दिया उन लोगों ने। ये साले झूठी सच्ची कहानियां बना करके बदनाम कर रहे हो उसको। गोंजालो बेचारा अकेला था और इन हरामजादे पुलिस वालों ने उसे घेर करके मार दिया। उसे खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। कैसे मैं खुद को शांत रखूं बताओ? पाब्लो, बच्ची डर रही है। मुझे मालूम है कि बच्ची डर रही है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें बोला था ना कि घर में न्यूज कभी नहीं चलेगा, लेकिन तुम नहीं मानी मेरी बात। अब बोलो मैं क्या करूं? और यही बात मैंने आपसे ही बोली थी माँ। और अब मुझे मत बोलो कि मैं चुप रहूं क्योंकि बच्ची डर रही है। वो इसका अंकल था। हाँ, वो उसका अंकल था, मेरा भाई था। वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, मेरा सब कुछ था। तो हम मुझसे क्या उम्मीद रखती हो तुम लोग? मैं कैसे हंस सकता हूँ बताओ मुझे? डरो मत। पाब्लो, रो लो बेटा, जितना चाहो उतना रो लो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है, पर हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। रो लो बेटा, रो लो, जितना चाहो उतना रो लो, कोई तुमको नहीं रोकेगा। गोंजालो मेरे भी बेटे जैसा था, हमें भी उसके जाने का दुख है। जाओ बेटा, जाकर पानी ले आओ। जाओ। गोंजालो, अब तुम ही से संभालो। पाब्लो, बस करो बेटा, बस करो, बस बहुत हो गया, बस करो, अपने आप को संभालो बेटा। खराब हो जाएगी। अपने बच्चों की तरफ देखो, वो घबरा रहे हैं। हमें हिम्मत रखनी होगी। बस करो बेटा, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम हिम्मत नहीं हार सकते, हिम्मत रखनी चाहिए। शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं हो होते। जाएगा, समझ रही हो ना? हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें रोना नहीं है। लो पानी पी लो, पानी पी लो बेटा और शांत हो जाओ। बस खुद को संभालना होगा तुम्हें। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो हमसे बहुत दूर जा चुका है, फिर भी वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। लो थोड़ा पानी पी लो। अगर मैं कभी मर गया ना एमिलियो, तो फिर तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा। रखोगे ना?
हाँ हाँ पापा। शाबाश, अपना वादा मत भूलना। नहीं भूलूंगा पापा। आज के बाद इस घर में किसी की मौत नहीं होगी। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, हिम्मत रखो।